दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सिखों के 8वें गुरु श्री हरकृष्ण जी के बारे में। महज 5 वर्ष की उम्र में गुरु हरकृष्ण सिंह जी को उनके पिता गुरु हर राय जी की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठाया गया था। वह बाला पीर के नाम से भी मशहूर थे। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1656 को कीरतपुर साई में हुआ था। उनके पिता सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हर राय जी थे और उनकी माता का नाम किशन कौर था। बचपन से ही गुरु हरकृष्ण जी बहुत ही गंभीर और सहनशील प्रवृत्ति के थे। वे 5 वर्ष की उम्र में भी आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। उनके पिता अक्सर हरकृष्ण जी के बड़े भाई राम राय और उनकी कठिन परीक्षा लेते रहते थे। जब गुरु हरकृष्ण जी गुरबानी पाठ कर रहे होते थे तो वे उन्हें सुई चुभोते, किंतु बाल हरकृष्ण जी गुरबानी में ही रमे रहते। उनके पिता गुरु हर राय जी ने गुरु हरकृष्ण जी को हर तरह योग्य मानते हुए 1661 में गुरु गद्दी उन्हें सौंप दी थी। उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, इसीलिए उन्हें बाल गुरु भी कहा गया है। गुरु हरकृष्ण जी ने बहुत ही कम समय में जनता के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके लोकप्रियता हासिल की थी। ऊंच नीच और जाति का भेदभाव मिटाकर उन्होंने सेवा का अभियान चलाया। लोग उनकी मानवता की इस सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बाला पीर कहकर पुकारने लगे। गुरु हरकृष्ण जी के पिता गुरु हर राय जी के 2 पुत्र थे, राम राय और हरकृष्ण। किंतु राम राय को पहले ही सिख धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करने के कारण गुरु जी ने बेदखल कर दिया था। इसीलिए कुछ क्षण पहले ही गुरु हर राय जी ने सिख धर्म की बागडोर अपने छोटे पुत्र, जो उस समय केवल 5 वर्ष के थे, उन्हें सौंप दी थी। हरकृष्ण जी अब सिखों के 8वें गुरु बन गए थे। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में भी वे सूझबूझ वाले और ज्ञानी थे। पिता के जाते ही उन्होंने किसी तरह का कोई शोक नहीं किया, बल्कि संगत में ये पैगाम पहुंचाया कि गुरु जी परमात्मा की गोद में गए हैं, इसीलिए उनके जाने का कोई शोक नहीं मनाएगा। गुरु हर राय जी के जाने के बाद जल्द ही बैसाखी का पर्व भी आया, जिसे गुरु हरकृष्ण जी ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। उस साल ये पर्व 3 दिन के विशाल समारोह के रूप में मनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि उनके बड़े भाई राम राय ने उस समय के मुगल बादशाह औरंगजेब से उनकी शिकायत कर दी थी कि वे बड़े हैं और गुरु गद्दी पर उनका हक है, जिस वजह से औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। परंतु एक कथा यह भी प्रचलित है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को सिखों के नए गुरु के गुरु गद्दी पर बैठने और थोड़े ही समय में इतनी प्रसिद्धि पाने की खबर मिली तो वह ईर्ष्या से जल भून गया और उसके मन में सबसे कम उम्र के सिख गुरु को मिलने की इच्छा प्रकट हुई। वे देखना चाहता था कि आखिर इस गुरु में क्या बात है जो लोग इनके दीवाने हो रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब असल में एक बंगला है जो 7वीं शताब्दी के भारतीय शासक राजा जय सिंह का था। कहते हैं जब औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया था तब वह यहाँ रुके थे। कहा तो ये भी जाता है कि गुरु हरकृष्ण सिंह जी जब दिल्ली पहुँचे तो उस वक्त दिल्ली को चेचक महामारी ने घेर रखा था और गुरु जी ने इसी बंगले में लोगों का इलाज बंगले के अंदर ही सरोवर के पवित्र पानी से किया था, जिसके बाद से ही इस बंगले को उनकी याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब कर दिया गया। कहते हैं कि लाल चंद हिंदू साहित्य का विद्वान और आध्यात्मिक पुरुष था, जो इस बात से विचलित था कि एक बालक को गुरु पद कैसे दिया जा सकता है। गुरु हरकृष्ण के सामर्थ्य पर शंका करते हुए लाल चंद ने गुरु हरकृष्ण को गीता के श्लोकों का अर्थ करने की चुनौती दी।
गुरु हरकृष्ण ने चुनौती स्वीकार की। लालचंद अपने साथ एक गूंगे, बहरे, निशक्त व अनपढ़ व्यक्ति सज्जू जीवर को लाया। गुरु हरकृष्ण जी ने सज्जू जीवर को सरोवर में स्नान करवाकर बैठाया और उसके सिर पर अपनी छड़ी लगाकर उसके मुख से संपूर्ण गीता सार सुनाकर लालचंद को हतप्रभ कर दिया। इस स्थान पर आज के समय में एक भव्य गुरुद्वारा सुशोभित है, जिसके बारे में लोक मान्यता है कि यहाँ स्नान करके शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके पश्चात लालचंद ने सिख धर्म को अपनाया और गुरु हरकृष्ण जी को कुरुक्षेत्र तक छोड़ा। जब गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली पहुंचे तो राजा जय सिंह और दिल्ली में रहने वाले सिखों ने उनका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। गुरु हरकृष्ण साहिब जी को राजा जय सिंह के महल में ठहराया गया। सभी धर्म के लोगों का महल में गुरु हरकृष्ण के दर्शन के लिए भीड़ लग गई। कहते हैं कि अमृतसर में 30 मार्च 1664 को चेचक की बीमारी के कारण महज 8 वर्ष की आयु में सिखों के सबसे छोटे गुरु हरकृष्ण जी ने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने अंत समय में अपनी माता को अपने पास बुलाया और कहा कि उनका अंत अब निकट है। जब लोगों ने कहा कि अब गुरु गद्दी पर कौन बैठेगा, तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के लिए केवल बाबा बकाला का नाम लिया, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव में ढूंढा जाए। उनके उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे और उनका जन्म बकाला में हुआ था। दोस्तों, ये थी गुरु हरकृष्ण जी से जुड़ी कुछ बातें। धन्यवाद दोस्तों।